छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। लैलूंगा विकासखंड के जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्य की उपस्थिति में जनपद पंचायत के सभागार में सामान्य प्रशासन की बैठक आहूत की गई थी, जो गहमा गहमी के साथ संपन्न हुई। आपको बता दें कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी दस्तावेज के साथ उपस्थित थे तथा बैठक जनपद पंचायत के सभागार में समय पर प्रारंभ हुई और कई एजेंडा रखा गया, जिसमें पहला जनपद पंचायत क्षेत्र में 15वें वित्त के तहत जारी राशि में फर्जी तरीके से बिल वाउचर लगाकर राशि का आहरण करने के संबंध में तीखी बहस हुई। वहीं सीईओ प्रेम सिंह मरकाम को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है, जिसमें सूचित के भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है। जनपद सदस्यों का आरोप है कि जनपद सदस्यों द्वारा जब भी एजेंट ऑन को जनपद सीईओ के समक्ष रखा जाता है, लेकिन संतों पर जमीनी स्तर पर कार्य न होकर केवल कागजों में ही पूर्ण किया जाता है और आने वाले बैठक में इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिसको लेकर भी जनपद सदस्यों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। साथ ही महिला बाल विकास द्वारा कार्यकर्ता नियुक्ति को लेकर नियम कानून को नजरअंदाज करके अपने मन चाहे व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नियुक्ति कर दी गई है, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। ना ही कोई निविदा आमंत्रण निकाला गया, ना किसी प्रकार की कोई सूचना किसी को दी गई। अभी भी कई लोगों का नियुक्ति अटका कर रख दिया गया है, जिसमें मोटी रकम का लेन देन होना बताया जा रहा है। साथ ही लैलूंगा विकासखंड के ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सीईओ की संरक्षण प्राप्त होता नजर आ रहा है। इसको लेकर भी जनपद सदस्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही आंगनबाड़ी निर्माण की बात हो या फिर अन्य किसी और निर्माण की बात, लगातार मनरेगा जैसे कार्यों में मांग पत्र भेजने के बाद कार्य की शुरुआत होती है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां कार्य पूरा होने के बाद भी मांग पत्र जनरेट आज तक नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जनपद सदस्य मनोज सतपथी ने सीईओ को संबंधित अधिकारियों के बारे में काफी ज्यादा बहस की है और जांच कराने की मांग की है। वहीं जनपद सदस्य मनोज अग्रवाल ने 15वें वित्त आयोग की राशि के संबंध में जाँच कराने की मांग की गई है। साथ ही सीईओ द्वारा जनपद सदस्यों द्वारा समस्या रखा जाता है, उस पर कार्यवाही नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही शिक्षा विभाग की समीक्षा किया गया, जिसमें शिक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं होने से ज्यादा जानकारी नहीं लिया गया है। लगातार महिला एवं बाल विकास से कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां पाई गई है, जिसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी स्वीकार किया है, जिसमें जाँच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। बैठक में विधायक प्रतिनिधि ठंडाराम बेहरा, जनपद अध्यक्ष किरण पैकरा, उपाध्यक्ष लखन सारथी सहित सभी जनपद सदस्य व मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम सिंह मरकाम उपस्थित थे। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत लगातार 15वें वित्त के तहत बिना निर्माण कार्य कराए राशि आहरण करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर सामान्य सभा की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। परंतु अधिकारी इस मामले पर किस तरह कार्यवाही करते हैं या नया कहानी बनाकर मामले को दबा दिया जाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। विकासखंड के दर्जनों ग्राम पंचायत में राशि का फर्जी आहरण कर अनियमितता सामने आ रही है। इस संबंध में जनपद अध्यक्ष किरण पैकरा ने बताया कि सभी एजेंडों पर चर्चा हुई है। जनपद सीईओ द्वारा इस सभी मामले पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। प्रतिमाह जो सामान्य सभा शासन द्वारा निर्धारित है, वो आज सामान्य सभा की बैठक आज जनपद सभा कक्ष में रखी गई, जिसमें सभी माननीय सदस्य और खंड स्तर के अधिकारी इसमें उपस्थित रहते हैं, अपनी अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर। इसमें जो है माननीय सदस्यों द्वारा जो है जो विभाग की जो पदेन सचिव हैं, इनके द्वारा पूर्व में जो है बैठक लिया जाता है, वो बैठक नहीं होने पे माननीय सदस्यों द्वारा अप्रसन्नता जो है व्यक्त की गई है। उसमें जो है सभी शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, ये खंड स्तर के अधिकारियों को बैठक में जानकारी लेकर उपस्थित होने के लिए जो है बोला गया है। आगामी बैठक में जो है समस्याएं क्या कहती सर? समस्याएं मुख्य रूप से जो है, जो सामान्य सभा में जो माननीय सदस्यों द्वारा जो बात कहा जाता है, उसकी आगामी जो है बैठक में क्या कार्यवाही हुआ है, उसके संबंध में जो है जानकारी चाह रहे थे। संबंधित विभाग को बोल दिया गया है कि एक जो बैठक में जो मुद्दा आया है, उसको आगामी बैठक के पूर्व जो है संबंधित सदस्यों को जो है वो अवगत कराएं। जो है 15वें वित्त के मुद्दा है, वो ग्राम पंचायत के खाते में राशि सीधा अंतरण होता है, इसका जीपीडीपी बनता है
और पंचायत अपनी जीपीडीपी के आधार पर काम करता है। अगर कोई पंचायत जीपीडीपी के बाहर अगर काम किया होगा तो उसका भुगतान भी जो है नहीं होता है। अगर ऐसा केस आएगा तो उसमें हम जांच करवाएंगे जो है। आज हमारे जनपद में सामान्य सभा का बैठक हो रहा था और सभी विभाग से समीक्षा हो रहा था और बहुत अच्छा समीक्षा किए और जहाँ जहाँ मुद्दा वैसे गंभीर था उस बारे में हम लोग सभी चर्चा किए। 15वीं का भी चल रहा था और महिला बाल विकास का भी चल रहा था और कृषि विभाग का भी। देखिए, पैसा लेन देन के बारे में चल रहा था, लेकिन हम लोग उस बारे में हम लोग बात किए, लेकिन प्रूफ दिखाने के लिए, लेकिन प्रूफ नहीं था तो कहाँ से दिखाएंगे प्रूफ। फिर वो माफ़ी मांगे। देखिए, ग्राम पंचायत में तो भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार में जो उस 15वीं का ग्राम पंचायत का जो 15वीं का सरपंच सचिव तो उस ग्राम पंचायत के वो मुखिया हैं और जहाँ काम नहीं हो रहा है उसको हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन ठीक है फर्जी हो रहा है, लेकिन उस 15वीं का जो सत्यापन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें वो भी तो दोषीदार हैं अधिकारी लोग। मेरा यही कहना है कि बिना देखे ताकि उन लोग कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं। नहीं, अधिकारी दोषीदार है तो आप अधिकारियों के ऊपर कसावट क्यों नहीं ला रहे? भाई, हम लोग को कोई बोले तब तो हम लोग लाएंगे उसको। बस सुनाई आ रहा है, पेपर में हम लोग देख रहे हैं उसको। बैठक के बारे में हम लोग पूरा उसका कार्रवाई करेंगे ग्राम पंचायत में। उस विषय में हमारे सम्मानित सदस्य वो मुद्दा उठाए थे और हमारे सीओ साहब उसका पूरा कार्रवाई करूँगा ये आश्वासन दिए। आज का बैठक बहुत ही गर्मागर्मी माहौल में संपन्न हुआ। इसका प्रमुख कारण ये है कि हम जनपद सदस्यों द्वारा जो भी एजेंडा, जो भी क्षेत्र के बारे में समस्या रखा जाता है उनको खाली कागज़ तक हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रखा जाता है और सारे जनपद सदस्यों को गुमराह में रख के दोबारा फिर जनपद का मीटिंग होता है, उसमें उस एजेंडा का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। सबसे प्रमुख मुद्दाएं थी महिला बाल विकास। महिला बाल विकास में नियुक्ति का नियम है 2 महीने के अंदर में विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करना रहता है, लेकिन आज 10-10 महीना, 11-11 महीना, 1-1 साल हो गया महिला बाल विकास में व्यक्ति विशेष का नियुक्ति करके बाकी नियुक्ति को रोक दिया जा रहा है। और उसमें संज्ञान में ये भी आया कि उसमें भारी भरकम लेन देन किया जा रहा है। अब संबंधित अधिकारी के द्वारा लेन देन किया जा रहा है, ऐसा वहाँ संदेहास्पद ये हुआ। 15वीं तक राशि के लिए हम सभी जनपद सदस्यों ने, हमारा लिए भी भारी शर्मनाक वाली बात है, हम जनपद सदस्य हैं, हमारे क्षेत्र में भी कई कामें हो रहे हैं, लेकिन 15वीं तक की सारा राशि का बंदरबाट हो रहा है। उसका हम लोगों के द्वारा सूची उपलब्ध कराने को कहा गया और फिर हम लोग उसको भौतिक सत्यापन करने को सारे जनपद सदस्य से द्वारा कहा गया। और उसमें मेरे क्षेत्र का व्यक्तिगत सबसे बड़ी मुद्दा ये है, मेरे क्षेत्र, मेरा गृह गाँव, मेरे घर के सामने लमनाड़ हाई स्कूल अतिरिक्त कक्षा और हाता आज विगत 8 वर्षों से वैसे ही स्थिति अपूर्ण पड़ा है। हमारे इस जनपद के अधिकारियों द्वारा उसमें बिना काम से चेक में दस्तखत करके राशि आहरण हो गया है और लाखों की शासन का दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरी बात, मनरेगा रोजगार गारंटी योजना का नियम है कि पहले मांग जाता है फिर काम होता है। मेरे घर के सामने आंगनबाड़ी भवन बन रहा है, अभी प्लिंथ कंप्लीट होकर डोर लेवल होने को है, अभी तक उस कार्य में मजदूरों का मांग पत्र जारी नहीं हुआ है। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।